कोई भी शख्स अगर पैसे मंगवा रहा है, वो किसी भी मद में पैसे मंगवा रहा है, उसका कोई भाई पैसे भेज रहा है, उसके वालिद पैसे भेज रहे हैं, या कोई भी उसका ऐसा रिलेटिव जो कि ब्लड रिलेशन है या नॉन ब्लड है, वो अगर पैसे उसको पाकिस्तान भेज रहे हैं और वो उससे जो है वो रेमिटेंस की फॉर्म में जो है वो उसको पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो अगर वो इन 2-3 बातों का ख्याल नहीं रखेगा जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, तो उसको जितनी भी अमाउंट भेजी जा रही है उसके ऊपर एफबीआर जो है वो टैक्स कलेक्ट करेगा। उसकी बेसिक वजह ये है कि सेक्शन 111 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो ये कहता है कि अगर कोई अमाउंट किसी शख्स के अकाउंट में या उसके पास क्रेडिट सफर की जाती है कि उसको जो है वो अमाउंट रिसीव हुई है, तो अगर उसके पास उसका सोर्स मौजूद नहीं है तो उसको जो है वो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब ये सोर्स से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि आपके लिए मुझे फलां शख्स ने पैसे दिए, इसका एक प्रॉपर कानूनी प्रोसीजर है। अगर उस कानूनी प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाता तो फिर आपको जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। आपने 10 लाख मंगवाया, 5 लाख मंगवाया, भाई ने जो है वो अपने वालदैन के लिए जो है वो खर्चा भेजा, लेकिन भेजा आपके अकाउंट में है, तो आपको जो है वो उसके ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब वो ऐसी क्या चीजें हैं कि जिसकी वजह से जो फॉरेन रेमिटेंस जो हमें बाहर से रिसीव होता है, अगर हम उसको जो है वो प्रॉपर वे में टैक्स फ्री करना चाहते हैं तो उसमें जो है वो किस तरीके से वो हो सकता है। और इस फॉरेन रेमिटेंस की जो तरसीलात जिसको हम कहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी अगर इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो उनके लिए जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उनको तो शायद कोई कुछ ना कहे, लेकिन जिसको अमाउंट दी जा रही है वो एफबीआर को जवाबदेह भी है और एफबीआर जो है वो उसके ऊपर टैक्स भी इम्पोज करेगा। उसकी बेसिक वजह क्या है मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, क्योंकि जब भी मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसमें तमाम एस्पेक्ट्स को जो है वो कवर करूं ताकि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि फॉरेन रेमिटेंस जो होती है, जो हमें बाहर से पैसे आते हैं, अगर उसको भेजते वक्त सेंडर से ये गलतियां हो जाती है जो मैं आपको वीडियो में बताने लगा हूं, तो उसको किस तरीके से जो है वो जो जिसको भेजे जा रहे हैं रिसीवर को टैक्स पेनल्टी जो है वो फेस करनी पड़ेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि 30 अगस्त 2021 को एक ऐसा रो आया था जो एफबीआर ने जारी किया था। वो बेसिकली फॉरेन रेमिटेंस की एग्जम्पशन से रिलेटेड है। यानी कि अगर कोई शख्स ये क्लेम करता है कि जी मुझे जो है वो 10 लाख रुपया बाहर से फॉरेन रेमिटेंस की मद में आया है, मुझे 20 लाख रुपया भाई ने भेजा है, वालिद साहब ने भेजा है, जो बाहर काम करते हैं, वो कोई भी काम करते हैं, तो उस सूरत में अगर आपने एग्जम्पशन लेनी है तो आपको जो है ये एसआरओ के तहत ही सिर्फ एग्जम्पशन मिलेगी, अदरवाइज आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। अब इस एग्जम्पशन की जो है वो लिमिट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 50 लाख रुपए की लिमिट है। यानी 50 लाख रुपए से नीचे नीचे जो भी अमाउंट आ रही है, अगर वो इस प्रोसीजर के तहत आ रही है तो आपको जो है वो किसी किस्म का कोई टैक्स पेनल्टी जो है फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन आपने इन बातों को जेहन में जरूर रखना जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ। ये जब एसआरओ जारी किया गया था, इसका सर्कुलर 05 ऑफ 2022 है और ये इनकम टैक्स से रिलेटेड है और ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जारी किया था। अच्छा, इसके अंदर जो है ना उन्होंने काफी ज्यादा डिटेल में बहुत सी बातें लिखी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें उन्होंने थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी बताया हुआ है कि इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई। क्योंकि कई लोगों को वो नोटिस भेजते थे, वो आगे से कहते जी हमें तो भाई ने पैसे भेजे हैं, हमें फादर ने पैसे भेजे हैं, ये पैसे हमें फलाने दिए, तो इसलिए जो है ना वो एग्जम्पशन जो है ना वो मांगने लग गए थे एफबीआर से। एफबीआर ने जो है इसके लिए जो है वो रूल और क्राइटेरिया लेट डाउन किया। तो ये यहाँ से जो है ये शुरू होती है असल बात कि इसमें जो है वो एफबीआर ने ये देखा कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ओवरसीज मनी सर्विस ब्यूरो है, जिसमें वेस्टर्न यूनियन शामिल है, डॉलर शामिल है, मनीग्राम शामिल है, वो लोग, फिर एक्सचेंज कंपनियां, ये जो मुख्तलिफ किस्म के कंपनीज के लेवल के ऊपर जो है वो बिजनेस कर रही है, जिसमें बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग दोनों किस्म की कंपनियां शामिल हैं। फिर उसके बाद मनी ट्रांसफर ऑपरेटर, जिसमें टीटी ट्रांसफर भी है और दूसरे भी जराए हैं, जिसमें बैंक जैसे जो है वो पैसे आते हैं, बाहर के बैंक जो है वो आपके किसी लोकली मेंटेन अकाउंट में जो है वो पैसे ट्रांसफर कर देता है। अच्छा, इसमें उन्होंने ये बात बताई है कि एक तो ये चीज होगी कि उन्होंने कैटेगरी डिफाइन कर दी। फिर उन्होंने बताया कि 1992 SCMR 1652 एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, उसकी बेस में आके उन्होंने जो 4 पॉइंट्स जो है वो तय किए हैं। उसमें नंबर 1 पे ये है कि अमाउंट शुड बी इन फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि जो पैसे बाहर से भेजे जा रहे हैं वो जो है वो फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए। यानी बाहर से पाकिस्तानी आपको पाकिस्तानी रुपीज नहीं भेज रहा, वो किसी भी करेंसी में पैसे भेज रहा है, लेकिन वो करेंसी जो है वो फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन में आती हो। वो आपको रियाल भेज रहा है, वो आपको दिरहम भेज रहा है, वो आपको जो है वो अमेरिकन डॉलर भेज रहा है, ब्रिटिश पाउंड भेज रहा है। तो पहली कंडीशन जो इसमें लगाई गई है वो ये है कि अमाउंट जो है वो फॉरेन एक्सचेंज में होनी चाहिए। ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो जो अमाउंट रिसीव की जा रही है वो एमएसबी के जरिए या ईसी के जरिए होनी चाहिए। अब एमएसबी की उन्होंने ऊपर डेफिनेशन बता दी है कि जो कि
ओवरसीज मनी सर्विस ब्यूरोज है, यानी कि बाहर की कोई ऐसी कंपनी है जो कि बाहर रजिस्टर्ड है पैसे के लेन देन में, उसके जरिए वो पैसे भेजे जाए, या किसी और हिसाब से, वो बैंक भी हो सकता है कोई भी। तो दूसरी बात इसमें ये है कि इसमें इन्होंने ये चूंकि बता दिया था कि स्ट्रिक्टली फुलफिल करनी है तमाम कंडीशंस को, कोई एक भी कंडीशन जो है इसमें एग्जाम्प्ट नहीं है। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे ये है कि अमाउंट शुड बी रिमिटेड फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल, यानी कि जो पैसे हैं वो पाकिस्तान से बाहर से भेजे जाए, विद इन पाकिस्तान जो है वो आप नहीं भेज सकते कि आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं। फॉरेन रेमिटेंस की एग्जाम्पशन क्लेम करने के लिए पहले नंबर पर ये है कि वो MSB के जरिए भेजे जाए। दूसरे नंबर पे ये है कि वो जो है वो बाहर से भेजे जाए, विद इन पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, यानी कि बंदा ओवरसीज पाकिस्तानी है, उसका पाकिस्तान में बैंक अकाउंट है, वो अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजा, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। नंबर 3 के ऊपर ये है कि अमाउंट शुड बी इन कैश बाय अ स्केड्यूल्ड बैंक, यानी कि जो अमाउंट है वो बैंक टू बैंक आनी चाहिए, वो इसके अलावा नहीं आनी चाहिए। आपको कोई भी जो है वो कंपनी जो पैसे भेज रही है, बाहर से जो भी शख्स पैसे भेज रहा है, वो बैंक टू बैंक भेजिए, वो बैंक जो है स्केड्यूल बैंक होना चाहिए। और उसके बाद जो है वो जो फॉरेन एक्सचेंज है वो उस बैंक को जो है वो इंटर बैंक के हवाले से जो है वो सरेंडर किया जाए। और इसमें जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकैशमेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि आपने जिस बैंक से जो है वो पैसे लिए या आपने वेस्टर्न यूनियन से लिए या किसी भी जगह से लिए, वो आपको एक इनकैशमेंट सर्टिफिकेट भी दे। अब इसकी जो है वो जरूरत क्यों पेश आ रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सेक्शन 111 आप देख सकते हैं कि अनएक्सप्लेन्ड इनकम का जो है कि कोई भी अमाउंट आपको क्रेडिट हो रही है वो आपकी अनएक्सप्लेन्ड इनकम तस्वर होगी, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि इसमें मुख्तलिफ चीजें उन्होंने बताई हैं सब सेक्शन 1 के हवाले से। उसमें वो आगे कहते हैं जाके जो सबसेक्शन 1 है, इट डज नॉट अप्लाई टू एनी अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिमिटेड आउटसाइड पाकिस्तान थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन रुपीज, यानी कि 5 मिलियन से ज्यादा वो अमाउंट नहीं होनी चाहिए, फिर आपको जो है वो क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसमें ये बात उन्होंने क्लैरिफाई कर दी है कि ये जो है वो स्केड्यूल बैंक से जो है वो इन कैश होना चाहिए, फिर उसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए। नंबर 3 पे उन्होंने कहा जी कि कोई भी अमाउंट जो है वो मनी सर्विस ब्यूरो से आती है, एक्सचेंज कंपनी से आती है, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर से आती है, ये भी जो है वो फॉरेन रेमिटेंस ही समझा जाएगा। तो इसमें अब एक बात क्लियर हो चुकी है, आपने जब भी बाहर से पैसे मंगवाने हैं आपने इन 4 पॉइंट्स को जो है वो ज़हन में रखना है। अगर आप इन 4 पॉइंट्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके ऊपर जो है वो अनएक्सप्लेन्ड इनकम का नोटिस आएगा, और FBR को अब सब पता है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए भी पता है, तो वो आपको जो है इस पे पेनल्टी भी इम्पोज करेंगे, टैक्स भी इम्पोज करेंगे। क्योंकि जितने भी लोग हैं जो कि टैक्सेबल इनकम अर्न कर रहे हैं या उनको बाहर से पैसे आ रहे हैं उसके बारे में अब FBR को सब पता है, एक एक ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक में रिपोर्ट हो रही है, तो आपने इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। होप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।